स्वागत है। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। कहानी का नाम है आरव की सच्ची दीपावली। जी। ये सोनपुर गांव के एक गरीब लड़के आरव की कहानी है और कैसे उसकी एक छोटी सी दयालुता उसके जीवन में एक अनूठी रोशनी ले आती है। हाँ, बहुत प्यारी कहानी है ये। तो हमारे पास ये कहानी है और हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो संदेश छुपे हैं और जो दिलचस्प बातें हैं उन पर थोड़ी बातचीत करें। बिल्कुल। मतलब दीपावली का त्योहार, क्या ये सिर्फ दिए, मिठाई, शोर शराबा है या इसका कुछ और गहरा मतलब भी है? ये कहानी शायद उधर ही इशारा करती है। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। कहानी इसी सवाल से शुरू होती है एक तरह से। तो चलिए सीधे कहानी में ही चलते हैं। सोनपुर गांव, दीपावली का समय है, माहौल है पूरा, जगमगाहट है चारों तरफ। जी। पर आरव का जो घर है वो अंधेरे में है और उसके पिता की लाचारी। वो कहते हैं, बेटा जब पेट में अन्न नहीं है तो दीपक कैसे जलाएं? हाँ, ये पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती हैं। मतलब एक तरफ त्योहार का उल्लास है, दूसरी तरफ एक घर की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही। सही। ये सुनकर आरव के मन में एक उम्मीद तो जगती है कि काश इस बार उनके घर भी रोशनी हो, पर हालात मुश्किल हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ गरीबी की तस्वीर नहीं है, ये शायद वो सामाजिक विरोधाभास भी दिखाती है जो त्योहारों के समय अक्सर दिखता है। बाहरी चमक-दमक और अंदर की खामोशी। और आरव की उम्मीद, वो एक बच्चे की मासूमियत है या शायद मुश्किल में भी जीने की एक ललक? मेरे ख्याल से दोनों ही है। ये मानवीय स्वभाव है कि अंधेरे में भी रोशनी की तलाश करना। और इसी उम्मीद के बीच कहानी में एक अहम मोड़ आता है। जी। दिवाली से ठीक पहले आरव की मुलाकात होती है एक बूढ़े व्यक्ति से। बहुत थके हुए, मैले कपड़े पहने हुए। हाँ। ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर से आए हों। अब यहाँ बात दिलचस्प है। आरव खुद मुश्किल में है, उसका परिवार तंगी में है। सही। फिर भी वो उस अजनबी की मदद करने की सोचता है, उन्हें घर छोड़ने की पेशकश करता है। ये सिर्फ एक बच्चे की दया है या कुछ और? मुझे लगता है ये दया से थोड़ा ज्यादा है, ये शायद समानुभूति है। मतलब वो उस बूढ़े व्यक्ति की थकान में, उनकी परेशानी में कहीं ना कहीं अपने परिवार की झलक देखता होगा। अच्छा। अक्सर हम सोचते हैं गरीबी इंसान को कठोर बनाती है, पर यहाँ शायद वो उसे और संवेदनशील बना रही है। हाँ, ये मुमकिन है। और जब वो बाबा कहते हैं कि भाई तुम तो खुद गरीब हो, मेरी मदद कैसे करोगे? तो आरव का जवाब आता है। हाँ, वो जवाब। वो कहता है, बाबा गरीबी से क्या फर्क पड़ता है? दीपक छोटा हो सकता है पर रोशनी सबको बराबर देता है। ये लाइन, ये मुझे बहुत खास लगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो कहानी का केंद्रीय विचार है, उसका सार है। दीपक छोटा पर रोशनी बराबर, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब आपके साधन कम हो सकते हैं, आपकी स्थिति साधारण हो सकती है, पर आपकी नीयत, आपकी अच्छाई, उसका प्रभाव तो असीमित हो सकता है। सही कहा। ये कर्म की बात हो गई, संसाधनों की नहीं। जी। और यहीं से उसकी निस्वार्थता दिखती है, जो आगे होने वाली घटनाओं की, आप कह सकती है, नींव रखती है। बिल्कुल। और बाबा भी उसकी इस बात से, उसकी सच्चाई से इतने प्रभावित होते हैं कि उसे 5 मिट्टी के दिए देते हैं। हाँ, प्रसाद के तौर पर। एकदम साधारण दिए। हाँ। पर वो कहते हैं कि इन्हें दीपावली की रात जलाना जरूर। हाँ। अब उस वक्त तो आरव को अंदाजा भी नहीं होगा कि इन दियों का क्या मतलब है। हाँ, ये लोक कथाओं वाला तत्व है। जैसे कोई जादुई चीज मिलती है अच्छे काम के बदले, जो शुरू में साधारण लगती है। सही। इससे कहानी में एक रहस्य बना रहता है। जी, कि आगे क्या होगा इन दियों से। फिर आती है दीपावली की रात और जैसा अंदेशा था वैसा ही होता है। पूरा गांव रोशनी से नहाया हुआ है, मिठाइयों की खुशबू, पटाखों का शोर। हाँ, पूरा उत्सव का माहौल। लेकिन आरव के घर वही अंधेरा, वही खामोशी। उसके माँ बाप उदास हैं, उन्हें दुख है कि वो बच्चे के लिए रोशनी तक नहीं जुटा पाए। वो दृश्य फिर से उस अंतर को दिखाता है, बाहरी शोर और अंदर की उदासी। माँ बाप की निराशा भी बहुत स्वाभाविक है। हाँ, किसी भी माँ बाप के लिए मुश्किल होता है ये। जी। लेकिन तभी आरव को याद आते हैं वो 5 दिए। अच्छा। और वो तय करता है कि वो इन्हें जलाएगा, चाहे कुछ भी हो। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, वो दिए कहीं भी यूं ही नहीं रखता। वो उन्हें खास जगहों पर रखता है। पहला दिया मंदिर में, दूसरा घर के दरवाजे पर, तीसरा आंगन में, चौथा खेत की तरफ मुंह करके, और पांचवा कहाँ? पांचवा दिया वो उस बूढ़े बाबा की याद में उनकी झोपड़ी के सामने जाकर रखता है। क्या इन जगहों का कोई खास मतलब हो सकता है? हाँ, मुझे तो लगता है बिल्कुल है। ये सिर्फ यूं ही नहीं रखी गई जगह, इनका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। अगर हम सोचें, जी। पहला मंदिर में, ये आस्था है, भगवान पर भरोसा, अपनी सीमाओं को मानते हुए मदद की गुहार। ठीक है। दूसरा
दरवाजे पर दरवाजा बाहर की दुनिया से जोड़ता है। ये स्वागत का भाव है, शायद अच्छे अवसरों के लिए, लक्ष्मी के आगमन के लिए। तीसरा, आंगन में, आंगन घर का दिल होता है, परिवार की जगह। वहां दिया मतलब घर में सुख, शांति, एकता की कामना। सही। चौथा, खेत की ओर। खेत उनकी रोजी रोटी है, उनकी मेहनत, तो ये समृद्धि की, अच्छी फसल की, अपने काम के प्रति सम्मान की प्रार्थना है। और पांचवा? वो सबसे अलग है। हाँ, पांचवा दिया बाबा की झोपड़ी के सामने। ये सबसे महत्वपूर्ण लगता है मुझे। ये कृतज्ञता है उस अजनबी के लिए जिसने उसे दिए। ये दूसरों के लिए सोचना है, करुणा है, और शायद यही वो कड़ी है जिसने सब कुछ बदल दिया। वाह, आपने तो हर दिए का मतलब खोल दिया। ये तो प्रार्थनाएं बन गई। और हाँ, पांचवा दिया, कृतज्ञता और करुणा, ये वाकई कहानी को दिशा देता है। तो जब वो ये पांचवा दिया जलाता है तब क्या होता है? और यही कहानी का वो जादुई या कह लें अलौकिक मोड़ आता है। अच्छा। जैसे ही पांचवा दिया जलता है, अचानक तेज हवा चलने लगती है। हवा से तो दिए बुझलाते हैं। हाँ, आमतौर पर तो यही होता है, पर यहाँ उल्टा होता है। वो पांचों दिए बुझते नहीं, बल्कि और ज्यादा तेज जलने लगते हैं। उनकी चमक बढ़ जाती है, जैसे पूरा घर एक दिव्य रोशनी से भर गया हो। अरे, आरव, उसके माँ बाप सब हैरान रह जाते हैं। ये तो बिल्कुल चमत्कार जैसा है। ऐसी कहानियों में होता है ना, अच्छे कर्म का फल ऐसे ही मिलता है। बिल्कुल, लोक कथाओं में, पौराणिक कहानियों में ये चीज दिखती है, जहाँ आपकी सच्ची नीयत, आपकी निस्वार्थ सेवा के जवाब में प्रकृति या कोई दैवीय शक्ति साथ देती है। हवा का चलना और दियों का और तेज जलना ये दिखाता है कि जैसे प्रकृति भी आरव की अच्छाई को मान रही है, उसे आशीर्वाद दे रही है। सही। ये सिर्फ कोई घटना नहीं, ये एक संकेत है। और इसी रोशनी के बीच वो बूढ़े बाबा फिर आते हैं। हाँ, लेकिन इस बार उनका रूप वो बिल्कुल अलग है। वो मैले कपड़ों वाले थके हुए बाबा नहीं, तो कैसे? बल्कि एक दिव्य स्वरूप में। उनके शरीर से तेज निकल रहा है, प्रकाश फैल रहा है, और तब वो बताते हैं कि वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। कौन थे वो? वो भगवान लक्ष्मी नारायण के दूत थे। वो आरव की परीक्षा लेने आए थे। परीक्षा? जी, और आरव उसमें सफल हुआ। दूत का ये दिव्य रूप दिखाना ही इस बात का प्रमाण है कि आरव की नेकी, उसकी आंतरिक पवित्रता ने बाहरी रूप के पार देख लिया था। अच्छा, तो दूत बताते हैं कि आरव ने जिस तरह बिना स्वार्थ के उनकी मदद की, हाँ, और फिर जिस श्रद्धा और कृतज्ञता से उन 5 दियों को सही जगहों पर जलाया, जी, उसी वजह से आज उसके घर सच्ची दिवाली आई है। बिल्कुल। सच्ची दिवाली मतलब सिर्फ बाहरी रोशनी नहीं, अंदर की रोशनी। और फिर वो बताते हैं कि वो 5 मिट्टी के दिए अब 5 वरदान बन गए हैं। हाँ, हर दिया एक वरदान का प्रतीक। ये भी बहुत दिलचस्प है। कौन कौन से वरदान? देखिए, जैसे पहला दिया मंदिर में था, वो बना सुख का वरदान, आस्था से सुख मिलता है। ठीक। दूसरा, दरवाजे पर, वो समृद्धि का वरदान, बाहर से अच्छे अवसर आए। तीसरा, आंगन में, वो स्वास्थ्य का वरदान, घर में सब स्वस्थ रहें। जरूरी है। चौथा, खेत की ओर, वो शांति का वरदान, जब आपकी आजीविका सुरक्षित हो, मेहनत का फल मिले, तो मन शांत रहता है। और पांचवा, जो बाबा के लिए था? पांचवा, जो कृतज्ञता का प्रतीक था, वो बना हमेशा मन में दया की रोशनी बनाए रखने का वरदान। दया की रोशनी, ये शायद सबसे खास है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि यही वो गुण था जिसने ये सब संभव किया। और ये वरदान मिलना कि ये गुण हमेशा बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। सही कहा। तो ये वरदान तो जीवन के सारे जरूरी पहलू कवर कर लेते हैं, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति और दया। जी बिल्कुल। ये हमारी पारंपरिक दीपावली पूजा से कैसे जुड़ता है? अलग है। हम लक्ष्मी गणेश से भी तो यही सब मांगते हैं। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, पारंपरिक पूजा में हम श्रद्धा से कामना करते हैं, इन चीजों की भगवान से मांगते हैं। हाँ। लेकिन इस कहानी में ये वरदान आरव को उसकी पूजा की वजह से नहीं मिले हैं, ये उसे मिले हैं उसके कर्म की वजह से। अच्छा। उसकी निस्वार्थ दया, उसकी कृतज्ञता के फल के रूप में। अच्छा। तो यहाँ कर्म प्रधान है। जी। कहानी का जोर कर्म आधारित नैतिकता पर है। ये बता रही है कि सच्ची प्रार्थना शायद हमारे कामों में होती है। और दया का वरदान ये भी दिखाता है कि ये गुण सिर्फ एक बार का नहीं, हमेशा बने रहना चाहिए। बाकी चीजें बाहरी हो सकती हैं, पर दया तो अंदर की बात है जो सबको सार्थक बनाती है। बहुत गहरा मतलब है। और कहानी का अंत भी इसी बदलाव को दिखाता है। अगली सुबह क्या होता है?
अगली सुबह जब गांव वाले देखते हैं तो आरव का वो टूटा फूटा घर एक सुंदर सुनहरे उजाले वाले घर में बदल चुका है। वाह। उसके पिता खेत जाते हैं तो देखते हैं फसल दोगुनी हो गई है। अच्छा। माँ के चेहरे पर बरसों बाद असली खुशी है, संतोष है। और गांव वाले भी ये मानते हैं कि भाई इस बार सबसे अच्छी, सबसे सच्ची दीपावली आरव के घर ही मनी है। मतलब वो भी समझ गए कि ये सिर्फ बाहरी चमक नहीं है। हाँ, वो समझ गए कि आरव के घर की रोशनी सिर्फ दियों की नहीं थी, वो उसके दिल की, उसके कर्मों की, उसकी नेकी की रोशनी थी। कहानी साफ दिखाती है कि अंदर के गुण बाहर की सजावट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही। और समृद्धि भी यहाँ सिर्फ पैसा नहीं है, वो मन की शांति है, स्वास्थ्य है, रिश्तों की मिठास है। बिल्कुल, एक पूरा पैकेज है वो, समग्र कल्याण। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें तो क्या कहेंगे, इस कहानी से मुख्य सबक क्या है? दीपावली की कहानी है पर लगता है संदेश तो हर दिन का है। बिल्कुल। सबसे बड़ा सबक तो मेरे ख्याल से यही है कि कोई भी त्योहार हो, कोई भी उत्सव हो, उसका असली मतलब बाहरी शोर शराबे या दिखावे में नहीं है। वो हमारे अंदर की अच्छाई में है, हमारी दया में है, दूसरों के लिए हमारे प्यार और सेवा भाव में है। असली रोशनी तो कर्मों से जलती है, खरीदे हुए दियों से नहीं। और वो बात, आरव की बात, दीपक छोटा हो सकता है पर रोशनी सबको बराबर देता है। हाँ, वो बात। ये कितनी बड़ी बात है। उसकी एक छोटी सी मदद, जो शायद उसे भी उस वक्त मामूली लगी हो, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। सही। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी अच्छे काम को छोटा मत समझो। हाँ। बिना किसी उम्मीद के निस्वार्थ भाव से की गई मदद, चाहे वो कितनी छोटी लगे, उसका असर बहुत गहरा हो सकता है, अप्रत्याशित हो सकता है। और कृतज्ञता भी, उसने बाबा को याद रखा, उनके लिए दिया जलाया। जी हाँ, वो पूरा चक्र है, दया करना, फिर कृतज्ञ होना और फिर उसका फल मिलना, ये कहानी को पूरा करता है। तो मतलब असली त्योहार तब है जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी थोड़ी रोशनी लाने की कोशिश करें। बिल्कुल। वो रोशनी मदद की हो सकती है, हमदर्दी की हो सकती है, या बस किसी के मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े होने की हो सकती है। निश्चित रूप से। और ये कहानी, ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि हमारे अपने जीवन में सच्ची रोशनी का स्रोत क्या है? कहाँ से आती है वो असली चमक? क्या वो बाहरी कामयाबियों में है, चीजों में है, लोग क्या कहेंगे उसमें है, या फिर वो हमारे अपने कर्मों में है, हमारी नीयत में, दूसरों के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं उसमें है? सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है। शायद अगली बार जब हम कोई त्योहार मनाएं या यूं ही जीवन में कोई खुशी का मौका हो जी, तो एक पल रुककर सोचें कि आरव की तरह हम अपनी छोटी सी हैसियत से, अपनी छोटी सी रोशनी से किसी और की जिंदगी को कैसे कैसे थोड़ा सा रोशन कर सकते हैं। हाँ, शायद वही असली उत्सव होगा। बिल्कुल।